धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके बहुत गंभीर मुद्दे पे लेके आया हूँ और मैंने प्रत्यक्ष रूप से कई जानकारियों में भी समस्याएं देखी, इसलिए मैं वीडियो जागृति के उद्देश्य से लेके आया हूँ। ये वीडियो आप देख रहे हैं, स्क्रीन में हिंदुस्तान की खबर है, कोई हिंदुस्तान न्यूज़ की खबर है, कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं। आइए अब स्क्रीन पे देखिए। सब्जियों वाले कीड़े 40 बच्चों के दिमाग में पहुंचे, सीटी स्कैन में दिखा अंडों का समूह। ध्यान से सुनिए, सब्जी वाले कीड़े 40 बच्चों के दिमाग में पहुंचे। नीचे क्या लिख रहा है? मिर्गी के दौरे पड़ने पर 10 साल के एक बच्चे को उनके पिता लेकर आए थे। 15 दिन उपचार के बाद भी उनकी समस्या कम नहीं हुई। ध्यान से सुनिए, बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ा तो उसका सीटी स्कैन कराया गया तो रिपोर्ट में एनसीसी पाया गया। इसका मतलब था कि बच्चे के दिमाग में सूक्ष्म कीड़े व उनके अंडे बच्चे के दिमाग उनके कीड़े और उनके अंडे बन गए थे। अब देखिए, यूपी के बाराबंकी में मिर्गी के दौरे और बेहोश होने वाले कुछ बच्चों का, मतलब एक बच्चा नहीं, यूपी के बाराबंकी में कई, मतलब कुछ बच्चों का सीटी स्कैन कराया गया तो उनके दिमाग में न्यूरोसिस्टी सार्कोसिस एनसीसी के कीड़े और उनके अंडों का समूह दिखाई पड़ा। जिला अस्पताल के मन कक्ष में पिछले 6 महीने में, ध्यान से सुनिएगा, ये सरकारी अस्पताल के मन कक्ष में पिछले 6 महीने में ऐसे करीब 40 बीमार बच्चे खोजे गए जिनकी आयु 8 साल से 14 साल के बीच में है। इन मरीजों को लगातार चिकित्सक निगरानी कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, मरीजों की पुष्टि कैसे हुई? जिला अस्पताल में संचालित मन कक्ष में मनोचिकित्सक एमडी आरती यादव ने बताया कि उनकी ओपीडी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को होती है। मिर्गी के दौरे पड़ने पर एक 10 वर्षीय बच्चे को लेकर उसके पिता आए। 15 दिन उपचार के बाद भी उसकी समस्या कम नहीं हुई, लगातार दौरे पड़ रहे थे, तो उसका सीटी स्कैन कराएगा। रिपोर्ट में एनसीसी पाएगा। इसका मतलब बच्चे के दिमाग में सूक्ष्म कीड़े, उनके अंडों का समूह दिमाग में टेम्पोरल लोब अंदरूनी हिस्से में था। इतना ही नहीं, इन अंडों की वजह से दिमाग में सूजन आने से उसे मिर्गी के दौरे पड़ रहे थे। मर्ज पकड़ में आई तो उसका उपचार शुरू किया, जिससे मरीज को राहत मिलने लगी। उसके बाद ऐसे बच्चों के केस आने पर उनकी एनसीसी जांच कराई गई तो पिछले 6 माह में बीमारी से करीब 40 बच्चे मिले जिनका उपचार और निगरानी इलाज में चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं, चिकित्सक का क्या कहना है? देखिए, निवेदन कह रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा सभी। चिकित्सक का कहना है, फास्ट फूड के सेवन करने वाले बच्चों में समस्या तेजी से बढ़ रही है और वयस्कों की अपेक्षा बच्चों में दिक्कत ज़्यादा होती, क्योंकि बच्चों में रक्त संचार तीव्र होता है। खासकर पत्ता गोभी को कच्चा खाने से कीड़े ब्लड के रास्ते दिमाग में पहुंचते हैं। पत्ता गोभी व अन्य कच्ची सब्जियों के खाने से बचें या फिर उन्हें अच्छे साफ और खूब पकाकर खाएं। और आगे आइए, जानलेवा हो सकता है न्यूरोसिस्ट सार्कोसिस, ये मौत का भी कारण हो सकता है। दिमाग में न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस की समस्या का तत्काल पता चलते ही अगर उपचार शुरू नहीं हुआ तो यह जानलेवा हो सकता है। दवाओं से कीड़े मर जाते हैं और अंडों में कैल्शियम भर जाने के बाद उसे नष्ट करना मुश्किल हो जाता है। देखिए, ध्यान रखना, कीड़े तो मर गए लेकिन अंडों में अगर कैल्शियम भर गया, ज़्यादा समय लग गया तो उसे नष्ट करना मुश्किल होता है। ऐसे में दिमाग में सूजन बढ़ती है और मौत का कारण भी बन जाती है, बच्चे बड़े सभी के लिए। कई लोग कहते हैं दिमाग में सूजन आ गया, दवाई किए फायदा नहीं हुआ, कारण देखिए। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं, न्यूरोसिस्टिक सार्कोसिस के लक्षण। एनसीसी पीड़ित मरीज के सिर में तेज दर्द, मिर्गी जैसे दौरे, बेहोशी आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। सब्जी के खेतों में शौच न करें। मल के कीड़े सब्जियों के फल और पौधों पर अंडे देते हैं जो काफी सूक्ष्म होते हैं और लक्षण दिखने पर तत्काल चिकित्सक दिखाएं। विशेषज्ञ क्या बोले? बाराबंकी जिला अस्पताल मन कक्ष में कार्यरत एमडी मनोचिकित्सक डॉक्टर आरती यादव ने बताया कि जिला अस्पताल में मन कक्ष में ऐसे मरीज आकर परामर्श ले सकते हैं। अस्पताल में जांच और समस्या संबंधित दवाई उपलब्ध है, खासकर अगर बच्चों में ऐसे लक्षण दिखे। और इसके अलावा और 2-3 है, पंजाब के भी अस्पताल से रिपोर्ट आई है और भी कई जगह के। देखिए, मैं आप निवेदन क्या कर रहा हूँ, अब ये तो हमने बीमारी समझी, कारण क्या है? देखिए, आज के समय जैसे सर्दी का टाइम है, लोग घूमने जाते हैं, लोग बाहर जाते हैं, सोचते चलो आज बाहर कुछ खा लेते हैं, सर्दियों में खाने का मन करता है। तो लोग क्या करते हैं, बाहर गए,
चाउमीन ले लिया। आप स्पष्ट मानिए चाउमीन में आप देखते हैं कच्ची पत्ता गोभी होती है, ठीक है ना। दूसरी चीज, आजकल जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, माता पिता पैसा दे देते हैं, ठीक है, बच्चे गए। आजकल कई देख रहे हो साइकिल पे भी वो छोटी सी कढ़ाई स्टोव ऐसे गैस रख के चाउमीन बनाते हैं, खूब अच्छे से बिक रहा है। देखिए, मेरा उद्देश्य किसी के व्यवसाय को नुकसान पहुंचाना नहीं, लेकिन सावधानी अति आवश्यक है। व्यवसाय सबका चले, ईश्वर सबका खूब कमाई कराए, लेकिन किसी की जिंदगी के साथ खेल के नहीं। अब देखिए, अब क्या हुआ कि बच्चे गए, 10 रुपया दिया, चाउमीन ले लिया, खा लिया। और एक चीज़ बताता हूँ, बड़े हैं, बाहर है, शाम के टाइम है, चाउमीन ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। ऑनलाइन जो आप ऑर्डर कर रहे हैं, आप स्पष्ट देखते हो उसमें कच्चा पत्ता गोभी है। फिर चले गए बर्गर खाने, बर्गर खाने गए तो बर्गर वाला क्या कर रहा है कि आपका जो भी सामान उसमें कच्चा पत्ता गोभी रखता ही है। अब एक बात समझो इसका, और मैं आपको डिटेल दूंगा। इसमें क्या है कि पत्ता गोभी में यह जो ये कीड़े हैं इसके इतने हैं कि अगर आप उसको काट भी दे रहे हैं छोटा छोटा तो भी वो मरता नहीं है, ठीक है, काटने से नहीं मरता है। और इसमें ये है कि पत्ता गोभी जो लोग अक्सर सब्जी मंडी में अगर आप जाएं तो जो होटल वाले सब्जी लेते हैं, और भी अक्सर बहुत को तो मैं मतलब स्पष्ट जानता हूँ, सब्जी दुकान पे जाओ, उनसे पूछो ये क्यों रखा है, बोले कि होटल वाले ले जाते हैं। खराब फूटा हुआ टमाटर है, थोड़ी दिखने में खराब सब्जी, सब होटल वाले ले जाते हैं। आप एक बात समझो, यहाँ तक इसमें कहा गया है कि पत्ता गोभी जिसने काटा है या ऐसी कच्ची सब्जी जिसने काटा, उसके हाथ में अगर वो कीड़े के अंडे हैं और दूसरी चीज को छू रहा है, आप एक बात समझो, आपको लग रहा है पत्ता गोभी चलो हम बिना डलवाए खा लेंगे, लेकिन उसने पत्ता गोभी उसी हाथ से छू के काटा है। और उसके हाथ में अगर वो अंडे हैं, उसने ब्रेड को भी छुआ है और आपके पेट में गया, तो अंडे से बनेंगे बच्चे और एक खून के साथ दिमाग में पहुंच जाते हैं। तो देखो, मैं कह रहा हूं, मेरा विशेष आग्रह ये है कि इसका एक चीज और मैंने पढ़ा था कि ये खाने पे तुरंत असर दिखे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार 6 महीने से साल भर बाद, ध्यान से सुनिएगा, अंडा गया, अंडा उसमें बढ़ा, और यह छोटा कीड़ा गया उसमें बढ़ा, वो जा करके उस पे लीवर पे रहा, फिर ब्लड सेल्स में आया, आगे बढ़ा, बढ़ता गया। और जो हम खाते हैं, हमारे खाने का जो भी हम उसमें डिटेल था, जो हम लोग पौष्टिक चीज खा रहे हैं, उसका कीड़ा उसका सारा शोषित कर लेता है, वो स्वस्थ हो रहा है और आदमी कमजोर, बच्चे कमजोर हो जाते हैं, दिमाग कमजोर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि जो भी ऑनलाइन ऑर्डर हम मंगा रहे इस समय, अब एक बात समझो, सब्जी वाले हैं, उसमें कहा गया था पत्ता गोभी अगर आप घर के लिए भी ले रहे हैं तो बहुत फ्रेश देख के लीजिए, और कम से कम ऊपर कोई भी पत्ता गोभी में कीड़ा, और मैं एक खुला बता रहा हूँ, देखा हूँ कि कीड़े वाली पत्ता गोभी लाए, बीच में काटे, ठीक है, बीच में देखा कीड़ा है, जितना कीड़ा वाला हिस्सा काटा फेंक दिया, और उसको बाद में बाकी चीज काट के आपने बना लिया। लेकिन भाई, जितना आपको कीड़ा दिख रहा है उसके अलावा भी उसके जो भी है लावा और वो उसके अंडे हो सकते हैं, आपको तो दिख नहीं रही, इतने सूक्ष्म होते हैं वो। तो इसके लिए निवेदन मेरा ये है, वैसे तो कहा जाता है कि बहुत अच्छे से सब्जी अगर उबाली जाए, कच्ची में तो भूल के बहुत अच्छे से उबाली जाए तो ये मर जाते हैं, बहुत अच्छे से उबाली जाए। कम आध पका, जो कई जगह होटल में, पार्टी में, रेस्टोरेंट में आप देखो, मिक्स वेज में भी पत्ता गोभी, सलाद में पत्ता गोभी की सजावट ऊपर से काट के करते हैं। यही नहीं, जैसे गाजर वगैरह भी आप ले रहे हैं, देखिए जो जमीन से जुड़ी हुई सब्जियां हैं, ध्यान से सुनना, जो जमीन से, जैसे गाजर हो गया और मूली है, आपकी पत्ता गोभी में बहुत ज़्यादा है, ये जो जमीन से जुड़ी सब्जी है उसको लीजिए तो बहुत अच्छे से साफ करिए। और अगर आपको चाउमीन खाने का, बर्गर खाने का मन करता है तो प्रयास करें। अच्छा, इसमें पत्ता गोभी के लिए बताया गया है कि आप पत्ता गोभी अगर घर में बना रहे हैं स्वाद के लिए, तो ऊपर का पहले तो इतना फ्रेश पत्ता गोभी लीजिए जा करके दुकान से, ऊपर के कम से कम 1-2 छिलके हटा दीजिए, और उसके बाद में भी पत्ता गोभी के छिलके हटा करके फिर उसको धोइए, ठीक है, उसमें धोइए, और उसमें पानी में थोड़ा सा सिरका का जल डाल के या थोड़ा गर्म पानी डाल करके उसको उबाल करके उसके बाद में उसको काटिए और उसको अच्छे से साफ करें। मतलब पूरा कहने का उद्देश्य यह है कि आप ऐसा नहीं करिए कि मतलब पत्ता गोभी लिया, काटा, बनाया, खाया, सलाद में खा लिया, कच्चा खा लिया, आधा पका के खा लिया। कुछ लोग कहते हैं थोड़ा सा कम पकाने से उसका स्वाद बना रहता है, सब कुछ रहता है। तो मेरा अनुरोध सिर्फ यही है कि स्वाद के साथ में स्वास्थ्य का बहुत गंभीर समस्या है। और मैं स्पष्ट बता रहा हूँ, ये मेरे जानकारी में आज से करीब कम से कम 15 साल पुरानी बात होगी कि ऐसे किसी को मिर्गी के दौरे की समस्या हो रही थी। तो राजस्थान में
कोई एक स्थान था, मैं भूल रहा हूँ, डिटेल नहीं मिल रहा मुझे, वहाँ पे लोग ले गए थे। तो मैं कोई चिकित्सा विज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूँ, पहले आप डॉक्टर को दिखाइए, ऐसे कुछ दिमागी की दौरा समस्या और बिल्कुल डॉक्टर दिखाइए, इलाज करिए। लेकिन कुछ आयुर्वेदिक पद्धतियाँ और पद्धति हैं जो मैंने देखा है, लोगों ने बताया, उस पर कह रहा हूँ, मैं कोई इस पर सत्यता की मोहर नहीं लगा रहा हूँ। राजस्थान में कोई जगह ऐसी थी, वहाँ पे तो नाक में दवाई डालते थे, नाक में दवाई डालने के बाद में फिर नाक से पानी के रास्ते से वो अंडे कीड़े या सफ़ेद ऐसे कीड़े निकल जाते थे और लोगों को फ़ायदा भी होता था। ऐसे राजस्थान में कोई एक जगह थी। तो मेरा ये कहने का है कि जो दवाई डॉक्टर दे, दवाई बिल्कुल लीजिए, उसका कोर्स होता है, पूरा कोर्स करिए, उससे बिल्कुल लापरवाही मत करिए। लेकिन साथ में अगर किसी को मेरे वीडियो जो भी देखते हैं दर्शक, अगर किसी को स्थान का पता हो, कृपया नीचे कमेंट्स में आप वो डिटेल डाल देना, ताकि मैं औरों को बता सकूं। औषधि के साथ वो उपचार भी ले लिए, औषधि बिल्कुल नहीं छोड़ना है। औषधि को मैं कोई अंधविश्वास या नीम हकीम खतराए जान वाली बात नहीं कर रहा हूँ, आप बिल्कुल औषधि लीजिए। लेकिन वो जो नाक में डालते हैं दवाई, उसका अगर किसी को पता हो तो मेरी जानकारी में था, उन्होंने बताया था कि बच्चे को फ़ायदा बहुत होगा, उन्होंने दवा का कोर्स भी किया, नाक में भी डाला। और एक चीज़ समझिए, बहुत ज़्यादा आप ये समझिए कि अगर न करे ईश्वर, ये जैसे चीज़ें बच्चे जा करके 10 रुपये चाउमीन खरीद लिए छोटा छोटा। और एक बात समझिए, आप कई जगह तो साफ अच्छे रेस्टोरेंट में वो लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन कई जगह लोकल में जो सामान बना रहे हैं, ऑनलाइन ऑर्डर में जो बना रहे हैं, आप जाके देखेंगे दंग रह जाएंगे। एक छिलका गोभी का हटाया, काटा और डाल के आपको पका के दे दिया, ठीक है, उसमें जो भी है मसाला वसाला जो भी डाला आपको समझ नहीं आया, लेकिन ज़िंदगी के लिए खतरा तो है ही। तो मेरा अनुरोध ये है, आप सोचिए, अगर न करे ईश्वर किसी बच्चे को या किसी बिटिया को ये खाने के बाद में 6 महीना साल भर बाद दौरे आने लगे, तो क्या उसकी समस्या इतनी जल्दी ठीक होगी? नहीं, समय लगता है। और आगे उसके जीवन में, आगे शादी विवाह परिवार में हर जगह समस्या आ जाएगी। तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य, अगर किसी को ऐसा मिर्गीय समस्या है तो ऊपर का हवा जो भी झाड़ा फूका, क्योंकि किसी बच्चियों के था तो बोले गांव ले गए, वहाँ पे पूजा पाठ जो करा उससे आराम हो रहा है। देखिए, आराम पे मत जाइए, जड़ खत्म करना है, पूरा ट्रीटमेंट लीजिए। और ये जो नाक में दवाई डालते हैं, इस चीज़ का अगर किसी के द्वारा जानकारी मिल गई तो मैं अवश्य चैनल पे दिखाऊंगा, बल्कि अगर हो सका तो उनके यहाँ जाके मैं वीडियो बनाऊंगा, ताकि सबका भला हो और सब बच सके। तो मेरा ये वीडियो बनाने का स्पष्ट अनुरोध ये है कि कई डिटेल, इससे अलावा भी और कई न्यूज़ चैनल के डिटेल आए थे, वो मैंने अलग अलग रखा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसमें सबने यही कहा कि अगर पत्ता गोभी खाना है, हरा है, फायदा है, लेकिन एक एक पंखुड़ी हटा के। और इसका कीड़ा इतना बारीक लंबा सेम पत्ता गोभी के रंग का होता है कि बहुत ध्यान से देखने पे भी कई बार दिखता नहीं है, ऐसा पत्ता लंबा होता है। और अंडे भी इतने छोटे होते हैं। जैसे खूब सावधानी रखिए, कोई भी कच्ची चीज़, सलाद खा रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, सलाद आप ले रहे हैं, छिला हुआ सांप से है, ठीक है, देखिए ये भी स्पष्ट बात बता रहा हूँ, वो उसमें ये भी कहा कि जिसने छिला है या हाथ से पकड़ा है, अगर उसके हाथ में वो उसके अंडे या सूक्ष्म कीड़े कुछ है, उसने दूसरी चीज़ को छुआ है, उससे भी पास होकर के ये बीमारी आगे बढ़ जाती है। तो सफाई का बहुत ध्यान रखिए। घर में अभी आप सलाद ला रहे, गाजर ला रहे, खूब खाइए, मौसम है, पत्ते हैं, जो भी धनिया ला रहे हैं आप, सबको अच्छे से धोइए, बिल्कुल संकोच नहीं, अच्छे 2 बार 3 बार धोइए, खाइए जरूर, स्वस्थ रहिए, लेकिन सावधानी पूरी रखिए, क्योंकि सावधानी नहीं रहेगी तो हमारी आर्थिक स्थिति भी खराब हो और ज़िंदगी भी खराब हो, ऐसा ना हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को आप जागृति के उद्देश्य से अवश्य सबके पास भेजिएगा, आगे भेजिए, ताकि बहुत लोग लापरवाही कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बच्चों का जीवन सुरक्षित हो, बड़ों का जीवन सुरक्षित। खाली बच्चों की बात नहीं, बड़ों में भी समस्या बनी हुई है, ठीक है। बच्चों का रक्त चाप तेज होता है इसलिए जल्दी बढ़ जाए, लेकिन बड़ों को हो रहा है और लंबे समय तक परेशान है, इसलिए सभी के उद्देश्य से बनाया है। कृपया इस वीडियो को जरूर आगे भेजिए। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो आपको स्क्रीन पे ही सब्सक्राइब का लिंक मिल जाएगा, सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बाद में घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो को मिल जाए। कोई भी आप जानकारी जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं लोगों के बीच में ये संदेश लेके आऊँ, तो अपना विषय मुझे जानकारी सहित मेरे नंबर पे आप 9711 एक वो नंबर है 9818
727273 पे आप व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अवश्य मैं उस विषय पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। सब सुखी रहें, सब स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, ऐसी मंगल कामना सभी के लिए। सभी को हरिओम हरिओम।